कब्रिस्तानों में जगह ना होने की वजह से इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब हम कब्रें नदी के अंदर बनाने लगे हैं। हम खुद मजबूर हैं, फिर यहाँ से आके बच्ची को हमने 5,000 उसको दे के मैंने रखवाया है। इलाके के कब्रिस्तान में तो पहले जगह ही नहीं मिल रही थी। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा जगह मिल जाएगी, लेकिन वो 35 से 40 हज़ार के दरमियान मांग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट इकबाल ईमान उमर डिजिटल चैनल से। नाजरीन, आज हम आपको मिली नदी में जाम सादिक पुल का कब्रिस्तान में लेकर आए हैं। आप हैरत ज़दा होंगे कि लोग शहर में नदी नालों के ऊपर तजावज़ात बनाकर कोई दुकानें बना रहा है, कोई रहाइश बना रहा है, कब्जे करके तो रहते थे। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हम कब्रिस्तानों में जगह ना होने की वजह से इतने मजबूर हो चुके हैं कि अब हम कब्रें नदी के अंदर बनाने लगे हैं। जब यहाँ शहर में कब्रों का मसला हुआ, ख़ास तौर पर गरीब तबका परेशान हुआ कि हम अपने प्यारों को कहाँ दफन करें, क्योंकि गोरकन माफिया ने उनका जीना दोबर कर दिया कि पुरानी कब्रों को मिसमार करके कब्रें जो है वो 40,000 से 1.5 2 लाख रुपए फ़रोख्त करने लगे। और उसके अलावा ये कहा गया कि अगर आपके कोई अपना किसी इस कब्रिस्तान में मौजूद है तो उसको इजाज़त है, बाकी उसके अलावा बोर्ड लगा दिए कब्रों में कब्रिस्तान में कब्रों की जगह नहीं है, इसलिए जहमत के लिए माजरत। एक गोरकन ठट्टा से आकर यहाँ पर आबाद हुआ, उसने जब देखा कि यहाँ पे तो कब्रें बन रही हैं तो उसने अब चूँकि जो यहाँ पे दफन करने का एक सरकारी सिलसिला ये निकाला कि जमशेद टाउन की UC4 चनेसर गोर कहलाती है, उसका राब्ता डेथ सर्टिफिकेट बनाने वालों से हुआ और इस तरीके से ये एक नेटवर्क चल पड़ा कि वहाँ पे UC4 का सर्टिफिकेट यहाँ इनको बना के देने लगे जो मलीर नदी में तदफीन कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि एक जो मैयत लेकर आ रहा है वो पहले ही मजबूर होकर आ रहा है कि वहाँ पर 40-60 हज़ार रुपये नहीं दे सकता, तो वो यहाँ लेकर आया तो उनको कहा जा रहा है कि आपको 15,000 की पक्की बनी हुई कब्र दी जाएगी, इस तरह आप महफूज रहेंगे, आपकी कब्र महफूज रहेगी। इस तरह से एक कारोबार भी शुरू हो गया। 15,000 में यहाँ पर भी कब्र मिलने लग गई है। अगर कोई दफन करके जाता है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो रोज़ यहाँ पर आए, और मगरिब के बाद यहाँ पर आना ख़तरे से खाली नहीं है कि जो आने वाले हैं उनसे मोबाइल भी छीना जा सकता है, लूट मार भी हो सकती है, जानी नुकसान भी हो सकता है। अब गोरकन भी ये कहते हैं कि यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का मसला है, यहाँ पर चौकीदार भी मगरिब के बाद चला जाता है। चौकीदार क्या, वो गोरकन जो होते हैं या पानी लगाने वाले मगरिब के बाद कब्रिस्तान को छोड़ जाते हैं और सुबह आके देखते हैं क्या कुछ हुआ है। यहाँ से बड़े बड़े मिनिस्टर सनती एरिया को जाते हुए जाम सादिक पुल से गुजरते हैं, उनको सामने नज़र नहीं आता कि यहाँ 10 हज़ार से ज़्यादा कब्रें बन चुकी हैं। ये कब्रें किसकी हैं और क्यों बनाई जा रही हैं, कोई इस बारे में बोलने वाला नहीं है। अभी ये एक यहाँ पे बच्ची की तदफीन 2 रोज़ कबल हुई है, बच्ची के दादा मौजूद हैं। हम इनसे मालूम करते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि इलाके के कब्रिस्तान को छोड़ के इतनी दूर जंगल में एक नदी के अंदर बच्ची को दफनाने पे, अपनी पोती को दफनाने पे मजबूर हो चुके हैं। वहाँ हम पहले गए थे गोरा कब्रिस्तान के उस तरफ, जो कब्रिस्तान पर है दादाबाई टाउन में, वहाँ भी जगह नहीं था। फिर आप चौकी का बोला, वहाँ भी जगह नहीं थी। फिर यहाँ मजबूरी में लेके आए, यहाँ मजबूरी में लेके बच्ची को है ना परेशान थे, फिर लेके आए। किसी ने बोला कि यहाँ जो है ना जगह यहाँ खाली, वो पैसे लेते, मतलब बच्ची को हमने 5,000 उसको दे के मैंने रखवाया है। तो आप ये समझते हैं कि एक जंगल के अंदर कब्रिस्तान में आप अपनी पोती को दफना के जा रहे हैं। यहाँ पे ज़ाहिरी बात है कुत्ते, आवारा कुत्ते भी हैं जो मैयतों को निकालते हैं, लोग आमिल भी हड्डियों को निकालते हैं, बच्चों की लाशें गायब हो जाती हैं, तो काफ़ी खौफ का माहौल होता है। यहाँ चौकीदार नहीं होता, तो आप कैसे मुतमैन होकर घर पे रहेंगे? यहाँ चौकीदार एक है, वो यहाँ मतलब रात को यहाँ बेटा होता है, 10-11 बजे के बाद चला जाता है, अंधे पे रात को, सुबह को सवेरे आता है यहाँ चौकीदार। कब्रिस्तान के निगरान हैं गोरकन, मोहम्मद उर्स नाम है उनका। मैं उनसे बातचीत करूंगा कि वो मुझे बताएंगे कि कब्रिस्तान में कब से काम कर रहे हैं। 8 साल से यहाँ पे सर काम कर रहे हैं और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है। देखो पहले जब आप मेरे ख्याल में आए थे उस टाइम पे यहाँ कब्रें कम थी, अब ज़्यादा हो गई हैं और सारा कुछ देखो ये पुराना कब्रिस्तान है, इसकी देखभाल की जाए और उसके लिए झाड़ियाँ जंगल जो है सफाई के लिए वो भी करें, और बाकी जो आने वाला जो बारिश का पानी वानी वो तो वैसे आता नहीं है, लेकिन आ भी जाए नुकसान नहीं करता है। अल्लाह का इतना बड़ा करम है, ये बाबा की मज़ार है और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, देखभाल जो भी है सारा। देखो कब्रिस्तान का तो आपको नक्शा सारा देखा है आपने, और आज का नहीं है, बहुत पुराना कदीमी कब्रिस्तान है। 60 साल हो गए, किसी को 65 साल हो गए कब्रों को। कब्रें माशाल्लाह अभी भी खस्ता हालत में नहीं है, सही है। अच्छा, यहाँ पर कब्रिस्तान की जो रखवाली है
क्योंकि ये एक नदी के अंदर कब्रिस्तान है, यहाँ पर गवर्नमेंट से चार दीवारी नहीं बना सकती, गेट नहीं लगा सकती है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है? ये मगरब तक यहाँ होते हैं हम। अगर कोई तदफीन का टाइम होता है तो फिर रात को 12 बजे तक भी, 1 बजे तक भी रुकना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज गुरूब होने से लेके सूरज तुलू होने तक यहाँ पे कोई चौकीदार या कोई बंदा नहीं होते? चौकीदार कोई नहीं है, रात के टाइम में चौकीदार कोई नहीं है। चौकीदार का भी इंतज़ाम करेंगे, अल्लाह करे कोई ऐसा गवर्नमेंट करे, कोई इंतज़ाम कर दे तो अच्छी बात है। कभी सरकारी सतह पे यूसी या कोई मुंतखब नुमाइंदे इलाकों के कभी कोई आए हैं यहाँ विज़िट पे? विज़िट करने के लिए आते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी सहूलियात के लिए करेंगे, पर वो अल्लाह करे कभी हो जाए, बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे की कब्र के क्या लेते हैं और बड़े की कब्र क्या लेते हैं? बच्चे की कब्र का मजूरी होता है और बड़े की कब्र की भी मजूरी, माल मटेरियल होता है, सारा कुछ लगा के जो ना तकरीबन 15,000 तक का खर्चा आता है। उसमें 3,000 या 4,000 रुपये मजूरी होती है, उसमें खुदाई वुदाई करते हैं सारा कुछ। बाकी जो ना मटेरियल ब्लॉक, रेती, सीमेंट, सल्फें। और छोटे बच्चे का तो मासूम है, उसका तो जो हदिया दे दें, अगर नहीं भी दे कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है कि ज़ाहिर है आपको 8 साल हो गए यहाँ से, आपका कौन से इलाके से ताल्लुक़ है? हमारा यहाँ चनेसर गोट में रहते हैं, हमारी रिहाइश यहाँ चनेसर गोट में है। पहले शुरू हमारा गांव जो है ठट्टा ज़िला है, तालको मीरपुर साकरो। अच्छा, कभी कब्रिस्तान में कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह के टाइम आए हो और कब्र कोई खुली हुई मिली हो? अल्लाह का बड़ा करम है, ये बाबा की मज़ार है। यहाँ पे मेन मसला ये है कि यहाँ पे जानवर जो कुत्ता है वो सबसे बुरा है, लेकिन वो कुत्ता भी कब्र को नहीं खोता। अल्लाह का बड़ा करम है, ऐसी हरकत आज तक इस कब्रिस्तान में नहीं हुई है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। अच्छा, 10 साल पहले तक इस कब्रिस्तान के अंदर जो मेरे ख्याल 200-400 कब्रें थीं, लेकिन अब 10 साल के दौरान अभी तादाद कितनी हो चुकी है? तकरीबन अभी होंगी 10 साल हो गए तो तकरीबन 10,000 कब्रें हो गई होंगी अभी, यानी 10,000 कब्रें हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके अलावा और कितने लोग काम करते हैं? हमारे अलावा और भी 3-4 बंदे हैं हमारे साथ जो काम करते हैं। एक मिस्त्री का काम करता है, एक मज़दूर है, और 2 सफाई करते हैं, कब्रों की देखभाल करते हैं, जो पानी वानी डालते हैं उनको कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, और वो देखभाल कर रहे गरीब अपना पेट पाल रहे। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है। नुमान, ये आप यहाँ पर अख्तर कॉलोनी से आए हैं, तो किसकी कब्र बनवा रहे हैं? ये मेरे दोस्त के वालिद की कब्र है, तो मैं उसको बनवाने के लिए आया हूँ। तो दोस्त के वालिद को जो दफनाने के लिए आप इलाके के कब्रिस्तानों में गए थे, तो क्या सूरत हाल मिली? क्या वो लोग डिमांड करते रहे? इलाके के कब्रिस्तान में तो पहले जगह ही नहीं मिल रही थी। वो बोल रहे कि भाई जगह नहीं है, जगह नहीं है। तो उसके बाद काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, इधर उधर से जान पहचान निकालने के बाद उन्होंने कहा जगह मिल जाएगी, लेकिन वो 35 से 40 हज़ार के दरमियान मांग रहे थे, जो कि इतने वसाइल नहीं थे। जाहिर की बात है, फौतगी का घर होता है तो उसके इतने अखराजात नहीं होते, और ना उनकी कोई मदद करने वाला था। एक मैं था और एक वो था, एक उसका वालिद है। तो उसके बाद मतलब कि हमने दोनों ने मिल के यहीं पे ये जगह को ढूंढा, और यहाँ पे तकरीबन हमें 15,000 रुपये तक की हमें कब्र मिली यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे दफन किया। तो अब ये आपको अंदाज़ा है कि यहाँ आना जाना कितना मुश्किल है, और रोज़ तो आप आ नहीं सकेंगे? मुश्किल तो है, क्योंकि यहाँ पे सामने एक्सप्रेस वे बन रहा है और वहाँ से रास्ता भी बहुत ख़तरनाक है। मतलब कि चोरी वोरी का भी डर होता है। बंदा, जाहिर सी बात है, अजीज़ की कब्र है, बंदा हर हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो चक्कर लगाता ही है। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी में आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हल निकालेंगे हम अपना। अच्छा, दफनाने के बाद फौरी तौर पर पक्का भी कराना होता है, क्योंकि कच्ची कब्र में तो ये भी है कि मुर्दे के साथ क्या होना है। हाँ, वो बात तो आपकी सही, पक्की करवानी होती है। लेकिन मतलब कि यहाँ पे मैंने सुना है कि कब्रिस्तान सेव है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि काफ़ी पुरानी कब्रें, मैंने खुद भी विज़िट किया, काफ़ी पुरानी कब्रें यहाँ पे। तो हम पक्की कराने का तो अभी कोई इरादा नहीं हमारा। यहाँ पर जो लोग तदफीन के लिए आए हैं, उनकी एक ही परेशानी थी कि जाकर हम अपने इलाके के कब्रिस्तान में गए हैं, तो उस कब्रिस्तान में गोरकन ने पहले तो ये कहा है कि किसी रिश्तेदार की कब्र है तो हम आपको तदफीन उस कब्र में तदफीन करने देंगे। दूसरी सूरत के अंदर कब्र की कीमत अदा करें। अब वो किसी की ख़राब टूटी हुई को मिसमार करके, पुरानी कब्र को मिसमार करके उस कब्र को वो 40,000 से 80,000 तक
फ़रोख्त कर दें। अब इस कब्रिस्तान को चूँकि गवर्नमेंट जो है वो एक सरकारी तौर पे सिक्योरिटी फ़राहम नहीं कर सकती है कि ना यहाँ पुलिस गश्त कर सकती है इलाके की, ना यहाँ कोई चार दीवारी बन सकती है, ना लाइट का मसला हल हो सकता है, ना गेट लग सकता है, ना चौकीदार रखा जा सकता है, क्योंकि ये एक नदी है, मलीर नदी का गुज़र होता है। जब बारिशों मानसून की बारिशों में तेज़ बारिशें होती हैं तो शाह फैसल, लांडी, मलीर, अल-फलाह और कुरंगी सनती एरिया का सारा पानी इधर से गुज़रता है और कई कई फुट पानी ऊंचा होता है। तो अब जिन लोगों को हम दफन कर रहे हैं, हम अब कोई उसकी ज़मानत नहीं है, क्योंकि आजकल इतने वाक़यात बढ़ चुके हैं कब्रों में, कब्रिस्तानों में जराइम के बेहुरमती के, कि उसके अंदर जो है लोग जो जिन कब्रिस्तानों में चार दीवारियाँ हैं, शहर के वस्त में हैं, पुलिस गश्त करती है, चौकीदार भी हैं, गेट भी हैं, वहाँ पर नशा करने वाले, नशा फ़रोख्त करने वाले मौजूद होते हैं। वो ख़वातीन की मैयतों की बेहुरमती भी हो चुकी है। ऐसे हालात के अंदर वहाँ पर लोग रोज़ाना अपनी ख़वातीन जो दफन है प्यारे, उनकी कब्रों पे जाते हैं। तो ऐसे में ये मलीर नदी का कब्रिस्तान है, किस तरीके से लोग अपने यहाँ पर बच्चियों को या ख़वातीन को दफन करके जाते हैं। हम क्या में पाकिस्तान से जो 203 कब्रिस्तान थे वो गढ़ते गढ़ते उनकी ये नौबत आ गई है कि अब उनमें जगहें नहीं हैं। तकरीबन 10 साल से बोर्ड लगना शुरू हो गए, ना जाने ये मसला कब हल होगा और कब लोग अपने घरों के करीब अपने प्यारों को दफन करेंगे, ताकि फातह खानी के लिए लोग अपने प्यारों की कब्रों पर जा सकें, और मजबूरी के चंद आंसू बहा के अपने घरों को चले जाते हैं। इकबाल ईवान, उमर डिजिटल के साथ, कैमरा मैन इसा खान के साथ।